नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई भी सब्जी नहीं होती है और हम अपना काफ़ी समय इसी सोच में निकाल देते हैं कि आज क्या बनाया जाए। तो मैं आपकी समस्या को दूर करने जा रही हूँ। दाल और आटा अक्सर सभी के घरों में मिल जाता है, तो आज हमारी रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट दाल और आटा है, जिसे दाल पीठी कहते हैं। तो दाल पीठी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कटोरी अरहर की दाल लें। मैंने इसमें मसूर की दाल पहले से मिला के रखी हुई थी। आप इसे सिर्फ अरहर की दाल में भी बना सकते हैं। और 2 कटोरी आटा। आटा आपको गेहूं का लेना है। अब गैस पर एक कुकर रखिए। कुकर मैंने 5 लीटर वाला लिया है। आप छोटा कुकर नहीं ले, क्योंकि बाद में हमें इसमें पीठी भी डालना है। छोटे कुकर में अच्छे से नहीं पक पाएंगे। कुकर में 3 कटोरी पानी डालें। और दाल को पानी से अच्छे से साफ करके दाल को पानी में डाल दें। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें। हल्दी की क्वालिटी के हिसाब से आप हल्दी 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालें और कुकर को बंद कर दें। कुकर को बंद करने के बाद इसमें 2 से 3 सीटी लगा लें या 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लें, या जैसे आप सिंपल दाल बनाते हैं और जितना समय लगता है उतनी देर पका लें। जब तक दाल पक रही है तब तक हम आटे को लगा लेते हैं। रोटियां बनाने के लिए जैसा आटा हम लगाते हैं उतना ही मुलायम आटा हमें गूंथना है। आटे को गूंथते हुए मुझे 6 से 8 मिनट हो गया है। देखिए आटा बिल्कुल मुलायम हुआ है। आटे को हम जितना मुलायम गूंथते हैं पीठी भी उतनी ही मुलायम बनेगी। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं और दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से दाल पक चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे गैस से उतार कर रख देते हैं। एक दूसरी बर्तन लेते हैं, उसमें 4 गिलास पानी डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। इस गर्म पानी को हम दाल में डालेंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है आटे से पीठी बना लेते हैं। आटे से हमें अब छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। इसके लिए आटे से छोटी छोटी लोई काट लें। उसके बाद इसे इस प्रकार चिकना करके रखते जाएं। सुबह और शाम के नाश्ते के लिए आप सूजी का पीठा बना सकते हैं। इस रेसिपी को देखने के लिए ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब एक सूखे बर्तन में आटे को छिड़क दे, जिससे हम जो पूड़ियाँ बनाकर रखेंगे वो बर्तन में चिपकेंगे नहीं। लोई को ले और इसे आटे में डुबोकर इसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लें। इसी प्रकार आप सारी पूड़ियाँ बेलकर रख लें। अब एक पूड़ी ले, इसे इस तरीके से आधा मोड़ ले। फिर इसे बीच से फैलाकर दोनों छोरों को मिलाकर दबा दें और अच्छे से चिपका दें। फिर नीचे से दबाकर चिपटा कर ले, जिससे इसे रखने में आसानी होगी और अच्छा सा शेप भी आ जाएगा। अब हम दूसरी पूरी लेते हैं। इसे हम इस प्रकार तिकोना शेप देंगे। देखिए मैंने एक को तिकोना और दूसरे को चौकोना शेप दिया है। आप जिस आकार की पीठी बनाना चाहते हैं बनाकर रख लें। और जिस बर्तन में पीठी को रखे उसमें भी आटा छिड़क दे, जिससे पीठी बर्तन में चिपकेगा नहीं। देखिए मैंने सारी पीठी को बना लिया है। अब दाल को चेक कर लेते हैं। कुकर ने प्रेशर छोड़ दिया है। अब इसे मैं खोलती हूँ। दाल अच्छे से पक चुका है और पानी भी गर्म हो चुकी है। दाल में गर्म पानी को डाल दे। मैं इसमें 3/4 यानी 3 गिलास पानी ही डाल रही हूँ। बाकी का पानी जरूरत पड़ने पर डालेंगे। देखिए दाल इतना पतला रखना है। इसे अच्छे से मिलाकर गैस पर रख दे और इसमें उबाल आने दे। आंच को मीडियम फ्लेम पर कर दे।
दाल में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इसमें बनाई गई पीठी को डालेंगे। पीठी को एक एक कर डालें और अलग अलग जगह पर डालें, एक के ऊपर एक नहीं डालें। अभी इसमें हम आधा पीठी ही डालेंगे। जब इसमें 2 से 3 मिनट उबाल आ जाएगा तब बाकी बची हुई पीठी को डालेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसे बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलाएं। पहले से डाली हुई पीठी दाल के ऊपर तैरने लगेगी। अब बाकी बची हुई पीठी को भी इसमें आराम से डालें। इसे भी उसी प्रकार जैसे हमने पहले डाला था, एक एक कर और अलग अलग जगह पर डालें। देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें पानी कम है, तो मैं बाकी बचे पानी को भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाना है और उसके लिए पानी चाहिए। इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहें। लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि दाल पहले से गाढ़ी हो चुकी है। अब पीठी को निकालें और इसे हाथों से दबाकर चेक कर लें कि ये अच्छे से पकी है या नहीं। देखिए, पीठी अच्छे से पक चुकी है और मुलायम भी बनी है। गैस को बंद कर दें और एक बार इसका नमक टेस्ट कर लें। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए 2 लाल मिर्च लें, हींग, 4 से 5 कलियां लहसुन की, लहसुन को बारीक काट ले। और लाल मिर्च को 2 टुकड़ों में तोड़ ले। गैस पर एक कड़छल रखें, उसमें 2 चम्मच घी डालें। घी के पिघलने पर इसमें 2 चुटकी हींग डालें। लाल मिर्च के टुकड़ों को डालें और बारीक कटे हुए लहसुन को डालकर हल्का गुलाबी होने दें। उसके बाद तड़का लगा दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।